जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। नमस्कार, मैं हूं दीपक बेंजवाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। उत्तराखंड राज्य को बने हुए आज 25 साल हो गए हैं और राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की आवाज नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत गाया था कि बोला बेबंदो तुम ते कनु उत्तराखंड चैणुच। और इस गीत में एक लाइन थी कि शिक्षा हो या रोजगार हो यन उत्तराखंड चैणुच। आज एक बड़ी समस्या कहें या इस राज्य की एक विडंबना कहें कि 25 सालों के बाद हमें अपने शिक्षा के मंदिरों के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। और शिक्षा के जो विद्यालय हैं, जो रोशन करने वाले जो विद्यालय हैं, जो केंद्र हैं, उनके निर्माण को लेकर आज भी आंदोलन हमारी जनता कर रही है। मैं इस समय चंद्रापुरी में मौजूद हूं, जहां पे केंद्रीय विद्यालय का निर्माण होना है और कई सालों से ये फाइलें लटकी हुई हैं। हालांकि भूमि यहां पे आवंटित हो चुकी है और वन विभाग के द्वारा जो वन हस्तांतरण भूमि का होना है वो भी यहाँ पे हो चुका है। तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो चुके हैं, बावजूद अभी तक केंद्रीय विद्यालय निर्माण यहाँ पे शुरू नहीं हो पाया है। आज इस आंदोलन को करते हुए 23 दिन हो गए हैं, ये 23वां दिन आज है। आज भी यहाँ पे हमारे बहुत से युवा जो साथी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे जो चंद्रापुरी बाजार के लोग हैं या अन्य लोग हैं वो लगातार इस धरना स्थल पे आ रहे हैं। इन 23 दिनों में सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे पहुंचे, क्या बातचीत हुई हम जानेंगे। यहाँ पे अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद दस्तक पहाड़ और आपके सभी दर्शकों का। आज हमारा ये 23वां दिन है धरने का। जो ये 3 अक्टूबर से हमने धरना शुरू किया था और जो चलते 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 अपना पहले सांकेतिक था, उसके बाद जब सरकार जो हमारा रुद्रप्रयाग का जिला प्रशासन है इसका खास तौर पे निष्क्रियता यहाँ पे उजागर हो रही, दिन प्रतिदिन निष्क्रियता और हमारे लिए जो निर्लज्जता है ये शासन प्रशासन की, ये दिखने को मिल रही है कि जब इतने दिनों से यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि कहेंगे वो भी नहीं आ रहे, और सिर्फ हवाई उनका जो ग्रुप बना रखा है उसी ग्रुप में चल रहा है। कभी बोल रहे हैं कि जाओ साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया, परंतु धरातल में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो इस रोड के किनारे वो जमीन के सामने बैठे हैं। तो इसी हेतु आपने एक नेगीदा की वो लाइन शुरू की थी कि बोला भयबंदो हम तक कन उत्तराखंड चेणो। तो उसमें एक चीज बड़ी अच्छी बोली थी नेगीदा ने, उन लाठी खाई तब हम सुरक्षित छो। जब माने 1994 के दौर था, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे अग्रजों ने लाठियां खाई थी, तब जाके हम सुरक्षित हैं साहब। उन गोली खाई छे तब हम आज हिटना छा। उस टाइम जो हमारे 42 बलिदानियों ने 42 जो शहीद हुए हैं, उन्होंने गोली खाई थी। मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड, रामपुर तिराहा, आज सबको याद है। वो दिन फिर से आ गए हैं। उन्होंने वो गोलियां खाई थी, तब जाके हम पैदल चल रहे हैं आज की डेट में। अगर वो भी उस टाइम नहीं रहते और आज के जैसे ये विशेष कौमी मानूंगा मैं इसे, विशेष एक जो अलाप गा रहे हैं, ये सत्ता का अलाप गा रहे हैं और उनके कुछ एक फॉलोअर्स हैं, ऐसे ही अगर उस टाइम भी होते तो ये उत्तराखंड नहीं मिलता हमें आज भी। और ये 14 वर्ष का विकास देखिए, 14 वर्ष से बोल रहे हैं कि भूमि हस्तांतरण होगी, माने केंद्रीय विद्यालय अगस्त्य मुनि के नाम हो चुकी है। ये जमीन जो है 81 नाली भटवाड़ी सुनार वालों ने इनको क्या दिया था, अपने दाननामा दी थी केंद्रीय विद्यालय को, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी बच्चे हमारे क्या रहे, सुरक्षित रहे। परंतु ये देखा जाए, इन्होंने पहले ये रुद्रप्रयाग से जो कल्याणी मैडम के टाइम पे एनओसी का प्रकरण गाया कि भाई एनओसी नहीं आई, वो बोल रहे हैं आज छिकान करना है, ये करना है। तो तमाम जनप्रतिनिधियों में आज उन्हें भी याद करूंगा, चाहे स्वर्गीय शैला रानी रावत जी हैं, उन्होंने भी अपने माध्यम से इसमें प्रयास किया है, चाहे मनोहर रावत जी हैं, उन्होंने भी किया है। यहाँ पे तमाम जो बाजार के लोग हैं, इन्होंने भी संघर्ष किया है। आज भी हमारे साथ तमाम जो गाँव है, ये क्षेत्रीय जनता है, सारी की सारी यहाँ पे लगी हुई है। हमें देखो ये व्यवस्था कर रहे हैं, कोई खाने के लिए ला रहे हैं, तमाम लोग हमारा साथ सहयोग दे रहे हैं, तमाम मातृशक्ति यहाँ पे आती है। तो हम यही बोलेंगे, 14 साल से ये विकास है। झाड़ियों के अंदर हमारा स्कूल होना था, परंतु झाड़ियां लगी हैं। और इसका दूसरा जो पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट, हम तो सिर्फ एक पार्ट पे अभी लड़ रहे हैं, दूसरा पार्ट है अगस्त्य मुनि हॉस्पिटल CSC। उसका जो क्या होना था, उसका CSC को उच्चीकरण होना था। देखो वहां पे गायनिकोलॉजिस्ट रहती है, उसके लिए कोई OT का निर्माण नहीं है, माइनर OT तक नहीं है उस हॉस्पिटल में। उसके बाद सर्जन आते हैं, वहां पे सर्जन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जन आता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लैब एक 10 बाई 10 के कमरे में चल रही वहां पे।
तो अगर ये केंद्रीय विद्यालय संगठन उस पुराने अस्पताल भवन को छोड़ दे तो वहाँ पे स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा, अस्पताल भी अच्छा बनेगा। तो हमारे जो लोग ऋषिकेश एम्स के गेटों पे धक्का खाते हैं, वो धक्का खाने तो बंद करेंगे। हमारे जो बच्चों का यहाँ पे भविष्य सुरक्षित होगा तो वो तो सुरक्षित होगा, उज्जवल होगा। हमारे लोगों का रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। हमारे लोगों का जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुकेगा। अगस्त्यमुनि में देखो 40 की सीट पे चल रहा है पर साल, यहाँ पे 80 की सीट होगी। जो वो टीचर्स होते हैं उनके लिए आवासीय परिसर बनेगा। तो देखो देश के कोने कोने से ये विद्यालय सिर्फ चंद्रपुरी या क्षेत्रीय जनता का नहीं, ये पूरे जनपद का है। तो जनपद के लोगों की ये शान होती है। देखो इसी के परिप्रेक्ष्य में सैनिक स्कूल था, वो आज की डेट में निस्तानाबूद कर रखा है। तो हम यही बोलेंगे तमाम क्षेत्रवासियों से, आइए आज से हमने ये धरना जो है 24 घंटे के लिए कंटिन्यू कर दिया है जी। और हमारे साथ इस समय एक युवा प्रधान है जो विकास को लेकर अपने गांव की विभिन्न मांगे रखते हैं, विभिन्न जो लड़ाई लड़ते हैं, और आज ये मजबूरी है कि आज उन्हें भी धरने पे बैठना पड़ रहा है। प्रधान जी, दस्तक पहाड़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो प्रधान जी, ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, किस प्रकार से ये लड़ाई है, क्या क्षेत्रीय जनता चाहती है, क्या बने यहाँ पे? देखो, क्षेत्रीय जनता की एक ही मांग है, अगर हमारे पूर्वजों ने यह भूमि दान स्वरूप केंद्रीय विद्यालय को दी है तो इस पे भवन निर्माण कार्य होना चाहिए। लेकिन 14 साल बीत गए हैं, अभी भी यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो हम लोगों की आपस में बात हुई और बात होते होते हमने निर्णय लिया कि अब बैठ के ही इसका क्या होगा, कुछ उपाय निकलेगा। तो 3 तारीख से हम लगातार धरने में बैठा हूँ और 10 बजे से 5 बजे तक शुरू से भी, और आज 23वां दिन है, मैं भी लगातार 23 दिन तक इस धरने में बैठा हूँ और लास्ट तक बैठा रहूँगा। और इस धरने की जो रूपरेखा है, आज से हमने 24 घंटे जो है इसको कर दिया है, और आगे जो है आमरण अनशन से लेकर आत्मदाह तक की चेतावनी भी इस धरने से जाएगी। मैं शासन और प्रशासन से और माननीय सांसद महोदय से आग्रह करता हूँ कि आप देरी न करें, जल्दी से जल्दी इस भवन का निर्माण कार्य को जल्दी शुरू करें, क्योंकि सारी जो औपचारिकता थी वो सब तो क्लियर हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ टेंडर होना है और भवन निर्माण का कार्य शुरू होना है। तो आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को करिए, नहीं तो इस आंदोलन को जो आमरण अनशन है और आत्मदाह तक की जो चेतावनी है, आप ही कारण बनोगे इस धरने का। धन्यवाद। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात कही है कि इस पूरे जो ये आंदोलन है, इसका अगर इसका परिणाम सकारात्मक होता है तो पूरी जनता सरकार के इस निर्णय से खुश होगी। और हमारे साथ जो राज्य बना है, उत्तराखंड राज्य बना है, और तमाम उसके जो संघर्ष हैं उनके साथी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका दस्तक पहाड़ में स्वागत है। ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है इस मुद्दे पे, लगातार ये लटकाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? संविधान का स्वतंत्र प्रभाग आप लोग जो पत्रकार लोग हैं, बेंजवाल जी और मलासी जी और गुसाई जी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जो यहाँ पर केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन का विद्यालय बनना था वो नहीं बन पाया। तो आज भी हम लोगों को, जब देश आज़ाद नहीं था उस समय ये हथकंडे अपनाए जाते थे, क्योंकि उसमें कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था। तो बिना संविधान के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते थे और ये जुलूस निकालते थे और कर्मिक अनशन करते थे और आमरण अनशन करते थे। आज देश आज़ाद हो चुका है तो इन सब हथकंडे को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके स्थान पर हमारे विधायक हैं और हमारे सांसद हैं, अपने नुमाइंदे हैं। इनको जाकर के विधानमंडल और संसद में ये बात पब्लिक की रखनी चाहिए। तो ये बड़ी दुख की बात है कि हम वापस 1947 से पीछे जा रहे हैं और उन्हीं माध्यमों के द्वारा सरकार से अपनी बात कह रहे हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा लज्जित होने वाली बात है उनके लिए, विशेषकर जो राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी इस समय पढ़ रहे हैं, वो भी सोचेंगे कि आज भी वही तरीका है। तो विधायक और सांसदों का औचित्य क्या रहा फिर? तो ये उनका अपना होमवर्क था, उनको करना चाहिए था। एक बैंक मैनेजर भी सुबह से शाम तक लेन देन में फंसा रहता है, जब तक वो अपना काम नहीं निपटाता है तब तक वो बेचारा गेट बंद नहीं, मैंने ऑफिस को खुला रखता है और काम निपटाने के बाद ही जो है अपने घर जाता है। तो ऐसे ही विधायक और सांसदों को अपने जो घोषणा पत्र हैं वो, और जो उनके द्वारा माननीय खरोड़ जी ने ये विद्यालय दिया था,
तो उनको ये पूरे करने चाहिए। अब आज भी हमको, मैं तो एक शिक्षक रहा हूँ, मैं एकेडमिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने और केंद्रीय समिति जिसमें खरोनी जी भी थे, उन लोगों ने ये विद्यालय का स्थान चयन किया है। प्रस्ताव तो 6-7 आ रखे थे कि यहाँ खोलो, यहाँ खोलो, यहाँ खोलो, लेकिन जब उनकी भूमि निरीक्षण की पार्टी आई और तो उन्होंने कहा यहाँ पीछे जंगल है, आगे रिवर है, सुंदर हवा है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज्यादा है, भीड़ भड़ाका और क्राउडेड नहीं है, ऊपर हिमालय दिखाई देता है, शांत जगह है, तो पढ़ाई के लिए यहाँ पर जैसे ऑब्जर्वेशन है, एक शिक्षा प्रणाली का एक प्रणाली वो भी है, तो वो यहाँ पर सब प्रकार से विद्यालय को अनुकूल था। और जो विद्यालय के लिए यहाँ पर भूमि दे दी गई है, वो विद्यालय के स्टैंडर्ड जो मानक होते हैं, राष्ट्रीय लेवल के जो ये विद्यालय हैं, इनके लिए एक मानक होता है, वो मानक की भूमिका में ये पूरा जमीन जो है वो सर्वोपरि है। अब दूसरी जगह अगर कोई टेम्परेरी व्यवस्था चल रही है तो उस टेम्परेरी व्यवस्था को समेट देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के अनुकूल नहीं है। टेबल टेनिस कहाँ खिलाएंगे आप बच्चों को, उसके लिए बड़ा हॉल चाहिए। वैसे बास्केटबॉल है, बहुत सारे गेम्स होते हैं जो इंडोर में खेले जाते हैं और आउटडोर भी खेले जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगस्त्यमुनि वाले लोग अगर ये समझे कि केवल वहीं पर पीपल के पेड़ के पास में अगस्त्यमुनि है, ये कूप मंडुपता होगी। अगस्त्यमुनि हमारा रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक चला गया, क्योंकि वो अगस्त्य ऋषि की भूमि है और वहां होना क्या चाहिए था, अगस्त्य ऋषि के अनुकूल चीजें होनी चाहिए थी। अगस्त्य ऋषि क्या थे, युद्ध कला में कौशल थे। उन्होंने भगवान श्री राम को सारे ब्रह्मास्त्र तक जो है सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने दिए। हमारे वहां पर हथियार बनने चाहिए थे। और जो उसकी भूमि है, आज मैं ये कहता हूँ जो स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम तो बनना ही चाहिए वहां पर, क्यों, वो प्रोग्रेसिव हो जगह, विकसित राष्ट्र कैसे होगा भारत, बनना चाहिए। लेकिन जो अगस्त्य जी की डोली का जो स्थान है, उसके लिए 4 वर्ग मीटर या 2 वर्ग मीटर की भूमि जो है वो सेपरेट रखनी चाहिए। वो पूजनीय स्थल है, तो बाकी वहां पर जो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो अगस्त्य जी के अनुकूल जो चीज है वो वहां पर दिखाई देनी चाहिए, एजुकेशन वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर जैसे आवासीय अगर भवन हो जाएगा टीचरों का, तो सारे टीचर एक ही परिसर में रहेंगे। बच्चों का होमवर्क करने के लिए जगह जगह टीचरों के घरों पर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चा गांव का किसी भी स्कूल का है, वो आएगा कॉपी पेंसिल लेके, बोलेगा सर मेरे को ये समीकरण बनाना नहीं आ रहा है, मेरे को ये सूत्र हल करना नहीं आ रहा है। तो सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साइंस इंग्लिश के सारे टीचर एक ही परिसर में मिल जाएगा। कमजोर बच्चों के लिए मॉर्निंग में स्कूल लगेगी, इवनिंग में स्कूल क्लासें लगेंगी। तो उनका पाठ्यक्रम जो है विद इन समय जो है 6 महीने के अंतर्गत जो है वो सारे के सारे एनुअल एग्जाम तक कोर्स पूरा हो जाएगा। अध्यापकों पर एक दबाव होता है कि कोर्स पूरा होना चाहिए, तो कैसे पूरा होगा भाई, जब एक्स्ट्रा क्लासें लगेगी कमजोर बच्चों के लिए, तब जाकर के जो है कोर्स पूरा होता है। और एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर सारे टीचर मिल जाएं। तो जिस विषय में बच्चे कमजोर हैं वो शुरू में ही एडमिशन के टाइम में लिखा जाता है टीचर्स डायरी में कि ये बच्चा इतने कमजोरी पर है, उसको 2 महीने में वो कमजोरी पूरी हो जानी चाहिए, या त्रैमासिक परीक्षा में वो कमजोरी पूरी हो जानी चाहिए। ये नहीं वो कमजोरी एनुअल तक जाए, बच्चा फेल हो जाए या कम अंकों में पास हो। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सुविधा के लिए ये बिल्डिंग पर्याप्त होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि बच्चे अपने घर से, अच्छा पलायन भी रुक जाएगा। जो हमारी बहू बेटियां जो है दूर जगह करके बच्चों के पढ़ाई के लिए वहाँ कमरा ले रहे हैं, तो वो अपने घर में लौटेंगे, किचन गार्डन बनाएंगे, सब्जी फ्रेश खाएंगे, एक गाय भी रखेंगे, तो उस बच्चे के लिए जो पढ़ेगा उसके लिए दूध भी मिल जाएगा प्योर। तो सब प्रकार से ये अच्छा है। रुद्रप्रयाग का सबसे ज्यादा घनत्व में, जनसंख्या के घनत्व में ये चंद्रापुरी है। इसके आसपास जो है 5-6 रोड जाती हैं, ब्रांच रोड है, और सब जगह के लिए बसें लगेंगे, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे। और एक प्रकार से यहाँ पर विदेशी भाषा तक पढ़ाई जा सकती है अगर एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ये चाहे कि यहाँ पर चाइना की लैंग्वेज पढ़ाई जाए, यहाँ पर विदेशी जर्मनी पढ़ाई जाए, दूसरे देशों की भाषाएं पढ़ाई जाए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे जो है इस घाटी के आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा लक्ष्य देखना चाहिए, कूप मंडुकता को छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग गाँव में कहते हैं हमारे लिए कि हमारे बच्चे तो वहां पढ़ेंगे नहीं, हम नहीं आते। हम गांव में डुअर टू डुअर गए लोगों से 12 तारीख का जो हमारा जुलूस है उसके लिए। और मैं खुद जो है अपने घर घर गया, मेरे घर में 4 गायें हैं। मैं सुबह उनका गायों को जंगल में ले जाता हूँ, गोबर निकालता हूँ, पानी पिलाता हूँ, घास देता हूँ, तब यहाँ पर आता हूँ। क्या इस दिन से लगातार हम अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। तो हम एक टीचर हैं, तो हमको तो होना चाहिए कि बच्चों का जो है वो कमजोरी दूर हो जाए। बच्चा क्लास में बोल ही नहीं पाता कि सर मेरे को नहीं आ रहा है, इस काबिल हमको बनाना चाहिए, बच्चा अपनी कमजोरी को वो बता सके, सर मेरे को यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ऐसा माहौल क्रिएट करेगी यहाँ पर कि जो एसएमसी होगी, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होगी, उसमें जो शैक्षिक उन्नयन
गोष्ठी में जो अन्य लोग भी, जैसे आप लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, हम रिटायर्ड टीचर हैं, या और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो रिटायर होंगे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो सब लोग इस आंदोलन का सहयोग करें। जो रिटायर्ड टीचर हैं तो ज्यादा न कहते हुए, और हमारे अध्यक्ष साहब कुछ बीमार हो गए यहाँ पर ऐसा है कि ऊपर था प्लास्टिक, अब गर्मी से जो है दोपहर में गर्मी लगती है और शाम सुबह ठंड लगती है, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हो गई। तो मैं चाहता हूँ वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो भी हमारे साथ में लगातार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इस समय चंद्रापुरी व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं और तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे हैं और इस आंदोलन को लेके सबके अपने विचार है, किस प्रकार से आंदोलन को धार देंगे। अध्यक्ष जी, आपका दस्तक पहाड़ पे स्वागत है। लगातार जो व्यापार संघ है वो लगातार यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लगातार उठा रहा है, चाहे अगस्तपुरी हो, चाहे चंद्रापुरी हो, चाहे अन्य जो हमारी केदार घाटी के स्थान हो। व्यापारियों की बहुत अहम भूमिका होती है और लगातार वो सामाजिक रूप से जितने भी आंदोलन होते हैं, सामाजिक रूप से जितनी गतिविधियां होती हैं, उनमें अपना सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। ये जो आंदोलन इस समय यहाँ पे चल रहा है, व्यापार संघ की तरफ से क्या सहयोग है? सहयोग तो ये थे, व्यापार संघ का तो अध्यक्ष हम है ही, क्योंकि ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र भटवाड़ी सुनार में हमारा, क्योंकि ये ग्राम सभा की जगह है हमारी। 14 साल हो गए इसको, 14 सालों से यहाँ पे सरकार ने 100 दिनें ली। आप लोगों को भी सबको पता है कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का भवन निर्माण होना था और अभी तक यहाँ पे विद्यालय का भवन निर्माण नहीं हुआ। 14 साल हो गए यहाँ पे। श्री रामचंद्र जी को 14 साल वनवास गए, उनको ये अपना राज्य मिला, क्यों ना हमको ये भवन निर्माण क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों सरकार इतनी सो रखी है क्या कि हमको अपना भवन निर्माण नहीं मिल रहा? जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क बोलती है उसी पे सरकारी चलती है, क्योंकि उसका निर्माण भी सब। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल 14 साल का है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क अहम मुद्दे होते हैं, अहम मुद्दे होते हैं, विकास के अहम मुद्दे होते हैं और इन्हीं मुद्दों को सरकार चलती भी है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, भवन निर्माण जल्दी से कीजिएगा। प्रधान जी, आपका स्वागत है। और तमाम लोगों की एक मत राय है कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण यहाँ पे शुरू हो। क्या आपकी बात को सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या मुद्दा है? कितने लोग यहाँ पे इस समय आप लोग समर्थन दे रहे हैं? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पर आए और हमारे धरने को जो है एक सहयोग प्रदान किया है। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि देखो 14 साल बहुत होते हैं, 14 साल कम नहीं होते सर। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, कोई यहाँ सड़क नहीं ले जाना है, कोई नहीं भूमि चयनित नहीं करना है, सब कुछ हो रखा है। हाँ, मैंने ये भी जाना है कि यहाँ वित्त भी पास हो रखा है। अब न बनाने का क्या कारण है, ये क्यों राजनीति उसमें उलझ गया है? बड़ी दुख होता है सर कभी अपनी सरकार को देख के कि अगर कहीं दूर दराज में अगर ये चीजें बनानी होती है तो कितनी समस्याएं पैदा हो गई। जहाँ पुल लगाने होते हैं, सड़क ले जानी होती है, तब जाके किसी की नींव डालनी होती है। यहाँ पर नींव पड़ी हुई है, समझो सड़क चयनित है, भूमि चयनित है और पर्याप्त मात्रा में जमीन है, कोई दूसरी जमीन तैयार नहीं करनी है। 85 नाली जमीन कम नहीं होती सर किसी काम के लिए, लेकिन क्या करें, सरकार उदासीनता बोलते हैं इसको। मैं सभी नवनियुक्त प्रधान लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आप सारे गांव से आएं, और क्योंकि हमारे गांव के बच्चों ने आना है यहाँ, किसी के बाहर शहरों के बच्चों ने नहीं आना है। हम इसको एक बढ़िया डेवलप जगह बनाना चाह रहे हैं और ये जगह डेवलप बननी चाहिए। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और हमारे जिले का विकास होना चाहिए। मैं सही विधायक जी से भी कहता हूँ कि आपको तो पहले आना चाहिए इसमें, किसी को आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सांसद जी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी मंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है। आपने एक पहल करनी है और आपने इसमें नींव डलवानी चाहिए और उस दिन हम आपका धन्यवाद करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही कि अगर ये केंद्रीय विद्यालय का निर्माण होता है तो पूरी जनता सरकार का धन्यवाद अर्पित करेगी। और हमारे साथ इस समय यहाँ पे यूकेडी से जुड़े हुए कुछ अन्य साथी भी हैं। भाई साहब, राज्य बने हुए 25 साल हो गया है, आज भी हम अपने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेके आंदोलन कर रहे हैं। कि आंदोलन यहाँ पे एक स्कूल को लेके, एक विद्यालय को लेके है। यूकेडी तमाम राज्य में इसमें तमाम जो मुद्दे हैं उन पे सक्रिय है। ये मुद्दा लटकाया जा रहा है, जानबूझ के लटकाया जा रहा है। 14 साल का एक वनवास इस विद्यालय को यहाँ पे मिल रहा है। यूकेडी की क्या भूमिका रहेगी?
देखो, आपने जहां तक सही बात कही कि 25 साल राज्य को बने हुए हो गया, और 25 साल पहले भी उत्तराखंड क्रांति दल ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था 1979 से लेकर 1994 तक। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 42 शहादतें देने के बाद ये राज्य हमको मिला। उसके बाद जो है कि 14 साल हो गए इस भूमि को आवंटित किए हुए, चिन्हित किए हुए, पर लेकिन चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इस समय की सत्ताधारी पार्टी हो, पर लेकिन ये हम लोगों को ये नहीं सुविधा देना चाहता कि हम लोग आगे बढ़े, हमारी शिक्षा नीति अच्छी हो, हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो, और हमारी सड़कें अच्छी हो, हमें रोजगार मिले। अगर यहाँ पे ये केंद्रीय विद्यालय बन जाता तो यहाँ पे ये चंद्रापुरी तमाम जो ब्रांच रोड हैं, तमाम विकास हो सकता था। यहाँ पे एक शिक्षा एक ऐसा वो है जिससे कि तमाम क्षेत्र का विकास हो सकता है, और बौद्धिक जीवन में भी, बच्चों के बौद्धिक जीवन में भी विकास हो सकता है। पर लेकिन सरकार की नीति नहीं है, मंशा नहीं है, वो नहीं चाहती है कि हम पहाड़ी आगे बढ़े और अपनी भूमिका निभाएं। देखो, जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन किया कि 25 साल राज्य को बने हुए होंगे, बिल्कुल सही है। 14 साल इस भूमि को आवंटित किए हुए भी हो गए, पर लेकिन इस समय हमारा ये है कि ये आंदोलन, ये हमारा जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन ये चलता रहेगा, और हम इस विद्यालय, जब तक यहाँ पे नींव का पत्थर नहीं पड़ेगा, तब तक ये धरना जो है कि बंद होने वाला नहीं है। इसमें तमाम अभी हम गांव-गांव जाके लोगों को चेताएंगे और जगाएंगे, क्योंकि एक बार हमने 1994 में गांव-गांव जाके चंदा इकट्ठा करने के बाद जब जन आंदोलन तैयार किया, तब जाके ये उत्तराखंड राज्य हमको मिला। और इसी विद्यालय को बनाने के लिए भी हमको यही जन चेतना जगानी पड़ेगी, और हर एक पहाड़ी को जगाना पड़ेगा। ये पर्सनल उत्तराखंड क्रांति दल का धरना प्रदर्शन नहीं है, ये तमाम क्षेत्रीय लोगों का धरना प्रदर्शन है। इसमें तमाम क्षेत्र के लोगों को, गांव के लोगों को बढ़ चढ़कर आना होगा, जो चाहते कि हमारे नौनिहालों का भविष्य उज्जवल हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है कि नौनिहालों के भविष्य के लिए ये आंदोलन है। और इस समय जो तमाम जो जन मुद्दे थे उत्तराखंड राज्य के, हमारी चाहे गैरसैंण राजधानी को लेके हो, चाहे अन्य जो भी मुद्दे थे, वो आज सब हाशिए पे हैं। और ये तमाम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य को लेके आज भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देखो सर, एक बात और है कि जैसे आपने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, अभी आपने देखोगे चौक, जैसे हमारी पैदल यात्रा चल रही है, आज कर्णप्रयाग में पहुंच गई है, और कर्णप्रयाग से कल रुद्रप्रयाग पहुंचेगी। तो ये किसके लिए है? ये जन चेतना किसके लिए है? हम पहाड़ियों के लिए तो है। हम क्यों जगा रहे हैं किसी को? क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या केवल उत्तराखंड क्रांति दल को या चंद्रपुरी वालों को चाहिए, या किसी अन्य को चाहिए जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे, भागीदारी कर रहे हैं इसमें? अब चौकुटिया से लेके देहरादून जाएगी, तमाम जगह आपने देखा होगा कि वहीं टिहरी में देखा होगा आपने, दो वो लड़की जो है कि कल वो जो है कि प्रसव के लिए जो है रेफर किया गया था। क्या इसी प्रकार के रेफर सेंटर चाहिए हमको कि रेफर कर दिया रुद्रप्रयाग से देहरादून, जाते जाते सड़क में दम तोड़ दिया? यही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनकी, यही नीति है इनकी। ये चाहते नहीं, इनकी मनसा और नीति में बहुत बड़ा खोट है। ये राजनीति में हम लोगों को घेर रहे हैं, और ये चाहते हैं कभी कांग्रेस ने अगर स्वीकृत कर दिया तो भाजपा नहीं चाहते कि हम इसको बनाए। ये क्यों? ये कांग्रेस ने स्वीकृत किया है, भाजपा, कांग्रेस वाले नहीं चाहते, ये भाजपा ने स्वीकृत किया है तो हम इसको बनाए। तो इसी में हम उलझे हुए हैं, ये 14 साल इसीलिए हुए हैं। ये यहाँ पे क्योंकि राज्य जब हमारा बना तो उसके बाद एक इस केदार घाटी में एक सैनिक स्कूल की भी घोषणा हुई थी, उसे भी लटका दिया गया है। आज तक उसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय की भवन को लेकर तमाम बार यहाँ पे कई बार बातें होती रही, इसको भी लटकाया जा रहा है जानबूझकर। देखिए सर, तमाम नेता हुए हैं, और इन्होंने जो हमारा, जहां तक मुझे मालूम है, उस स्थान का नाम जो सैनिक स्कूल इन्होंने खोला, दिगदार करके वो सैनिक स्कूल है, वहां पे उन्होंने उसका क्या करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया है। करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद उस पे लास्ट में वहां पे क्या किया, वो एक विपणन वेटनरी सेंटर खोल दिया वहां पे। क्या वेटनरी सेंटर खोलने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है क्या? नहीं। आपने देखा होगा कि गैरसैंण राजधानी में परसों आया जब हमारा महाधिवेशन था, तो कितनी बढ़िया राजधानी बनी हुई है। इतना 8,000 करोड़ कम नहीं होता है। 8,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद ये जो है कि केवल 2 दिन के लिए जाते हैं वहां पे और पिकनिक मना के चले आते हैं। हमारी नीति नहीं बनती है वहां पे, पहाड़ियों के लिए नीति नहीं बनती, इस उत्तराखंड राज्य के लिए नीति नहीं बनती वहां पे। वो केवल अपना पिकनिक मना के, कोई हॉल में सो रहा, कोई कहीं सो रहा है, इसीलिए जाते हैं, पिकनिक मना के आ गए अपना, बस हो गया, जनता जाए भाड़ में। लेकिन अब जनता को जागना होगा। आपके दस्तक पहाड़ चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, एकजुट एकमुठ हो जाओ और इस राज्य को बनाने के लिए एक हमने 1994 में जन आंदोलन किया था जिसमें 42 शहादतें गई थी, और आज इस राज्य को संवारने के लिए हमको फिर एकजुट एकमुठ होना पड़ेगा। तभी जाके हमको स्वास्थ्य सुविधाएं, हमको अच्छी शिक्षा, हमको रोजगार, हमको स्वरोजगार और हमको मूल निवास भूमि कानून जैसे मुख्य बिंदु है जो हमारे पहाड़ियों के लिए है, वो मिल पाएंगे। अन्यथा हम अगर एकजुट नहीं हो पाएंगे तो हम ऐसे जो है कि बिल्कुल राजनीति में पिसते रहेंगे।
बिल्कुल बहुत सही बात कही कि राजनीति में हम पिसते रहेंगे। और ये इस समय देख सकते हैं, ये चंद्रापुरी बाजार में यहाँ पे इस समय केंद्रीय विद्यालय को लेके तमाम लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार ये लड़ाई यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं। 23वां दिन यहाँ पे हो गया है। भंडारी जी, मैं आपसे क्योंकि ये आंदोलन लगातार 23वें दिन चल रहा है, आपकी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई होगी, जो स्थानीय लोग यहाँ पे हैं उनसे भी बात हुई, किस प्रकार से वो लोग समर्थन दे रहे हैं? और आपके जो यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, क्या उन्होंने भी इस आंदोलन में या इस मुद्दे पे आपसे कोई बातचीत करी है? जी, पहले दिन तो जब हमारा धरने का तीसरा दिन था तो ये हमारी क्षेत्रीय विधायिका जी यहाँ पे आई थी, तो उनको शायद इसका जानकारी नहीं थी, जैसे मैंने उनकी बातों से लगा मुझे, क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि भाई यहाँ पे क्यों बैठे हैं आप लोग करके। तो हमने बताया कि यहाँ पे ये भूमि 14 साल से ऐसे लटकी पड़ी है। तो फिर उन्होंने कहा मैं इस पे बात कर रही हूँ और सोमवार तक मैं इसकी एनओसी जारी कर दूंगी। परंतु वो 2 सोमवार चले गए, तब से वो एनओसी आई नहीं, और वो एनओसी 9 तारीख को आ गई थी। जब हमारे धरने का 7 दिन बीत गया था, एनओसी आ चुकी थी। उसके बाद जब हम गांव-गांव में जाना शुरू कर दिया, हमने तमाम गांवों में, लोकल गांवों में जा रहे हैं। शाम को हमारी नुक्कड़ सभा और बैठक होती है वहाँ पे। उसी क्रम में पहला गांव है हमारा भटवाड़ी सोनार, क्योंकि वो लोकल गांव भी है, उन्हीं ने ये जमीन दान की है यहाँ पे, तो हम उनके पास भी गए। तो हमारा यही है कि समर्थन ज्यादा से ज्यादा जुटाने का, क्योंकि ये तमाम पूरे जनपद का मामला है। दूसरे बात, जब आपने ये आज ही के दिन में मेरी सांसद महोदय से बात हुई, अपने माननीय सांसद जी से, तो उन्होंने यही कहा कि मैं भी इस पे पता है मुझे, और आंदोलन अच्छा चल रहा है, करते रहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। परंतु ये इनका चाल और चरित्र जो हमें कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे बहुत बड़े हो उम्र में भी और तजुर्बे में भी, परंतु जैसे इनकी बातें हैं सामने सामने घुमाने वाली, तो कहीं ना कहीं एक युवा को वो आक्रोश में ला देते हैं। दूसरी बात, जब हमारी जो विधायिका, क्षेत्रीय विधायिका मैडम ने हमें बोला था कि एनओसी जो मैंने आरटीआई लगाई थी उनपे, तो आरटीआई का जवाब आया कि 9 तारीख को वो एनओसी मिल चुकी है, और 3 अक्टूबर से हमारा धरना जारी था। और विधायिका मैडम का फेसबुक के माध्यम से जो पोस्ट हमने देखा 15 या 16 तारीख को, कि आर.के. सुधांशु साहब, सचिव साहब पे और बंसीधर तिवारी जी पे जा रखी हैं, तो बोल रही है मैं जमीनों की क्लियरेंस कर रही हूँ, जैसे ये है चोपता पॉलिटेक्निक है। तो हमारा ये जो तंत्र है, जो हमने उनको चुना था, ये मुझे लग रहा है कोलैप्स हो चुका है। और उत्तराखंड क्रांति दल तमाम एक ऑपरेशन स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, चमोली है, रुद्रप्रयाग है। तो ये जो केंद्रीय विद्यालय 2 पार्टों में हमने यहाँ पे, जब उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना शुरू किया था, तो 2 पार्टों में ये धरना है। पहला पार्ट है केंद्रीय विद्यालय के लिए, दूसरा पार्ट है CSC अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ के लिए और फाटा के लिए। तो यहाँ के लिए उच्चीकरण के लिए भी अभी मांग उठाई है। भंडारी जी, जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल को लेके लीपापोती की गई, रुपयों का जो बंदरबाट वहाँ पे भी, और जो जमीन के रूप में लोगों को वहाँ पे ठग दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये केंद्रीय विद्यालय अगस्त्यमुनि को लेके भी एक तरफ से यही लीपापोती शुरू कर रही है सरकार? सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी गया, पहले जब मैं ये मामला उठा रहा था, उससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर गया, स्टाफ से 1 by 1 में बहुत सारे स्टाफों से मिला, मैंने उनके क्लासरूम देखे, तो वहाँ पे पता चला, पहले तो इनको एक बजट आता है सेफ्टी इंडक्शन के लिए, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन से लोग आते हैं, तो देखते वहाँ पे कोई टिन टूट गया या वो सड़ गया, तो उसको CPWD वो DM के द्वारा वो पार करके उसे लिपापोती करके उसे ठीक कर देते हैं। उसी के बाद देखिए, जब सैनिक स्कूल दिगधार में जब चला था, तो वहां पे करोड़ों रुपए की दीवारें दे दी, रोड चलेगी, और वो हुआ आज की डेट में क्या, वेटरनरी कॉलेज के लिए तो बोला है, वो भी खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ये सौरभ बहुगुणा जी का मामला है, और ये तमाम जो चीजों पे सौरभ बहुगुणा का पूरी नजर है, और विजय बहुगुणा परिवार का होने वाला है, ये पूरा मेरा ये अनुमान भी है। और मेरी जहां तक मैं पता करता हूँ, ये सौरभ बहुगुणा जब से ये प्रभारी मंत्री बने, यहाँ पे पूरी जमीनें रुद्रप्रयाग वालों के हथियाने के मोड़ में है, तो यही है। क्योंकि ये जो केंद्रीय विद्यालय है वो पूरे जनपद का है, पूरे रुद्रप्रयाग जनपद का है, या कहे पूरी केदार घाटी का है, और सैनिक बाहुल्य इलाका यहाँ पे है। तमाम जो सैनिकों के बच्चे हैं वो भी यहाँ पढ़ते हैं, स्थानीय लोगों के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं।
तो इसको लेके अब आपकी क्या रणनीति रहेगी, आंदोलन को किस प्रकार से आप ढाल देंगे? देखिए, हम तो यही चाह रहे थे कि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी, सिर्फ हम चेताए इनको और ये लोग वो काम कर ले, परंतु हमने देखा 2 दिन के सांकेतिक में कोई भी जूं तक नहीं रेंगी इनकी। तीसरे दिन से जब हमने ये धरने को अनिश्चितकालीन कर दिया, जब तक यहाँ पे भवन निर्माण नहीं हुआ, तब से हमने जब शुरू किया, तब से थोड़ा इन्होंने, जब हमने 12 तारीख को ये सब चीजें, हमने 12 तारीख को एक रैली का आह्वान किया चंद्रपुरी बाजार में। छोटा बाजार है, ये बगल के मार्केट में, वहाँ गबनी गांव में एक बैठक की, और बैठक में उस जो धरना हमारी रैली थी उसको खत्म करने का एक प्रयास किया गया उनके द्वारा। बड़ा शर्मनाक था उनके लिए। वो मेरी वैसे चाची होती हैं, परंतु एक बेटे के लिए अगर ऐसे सोच आपकी है तो धिक्कार होना चाहिए आपको। साथ ही में हमने व्यापार संघ भीरी, सेनानिवृत्त पेंशनर, कर्मचारी संगठन, राजेंद्र पुरोहित जी अध्यक्ष, रमेश प्रसाद चुमोला जी संरक्षक, अगस्त मुनि, टैक्सी यूनियन भीरी, तमाम लोगों को अब हम अपने आमंत्रण करने जा रहे हैं, निमंत्रण देना चाह रहे हैं कि आइए, क्योंकि आप लोगों की मदद चाहिए हमें। ये मदद किस रूप में होगी, उनको अनुभव है। जो रुद्रप्रयाग जैसे, ये जो वर्ल्ड फेमस केदारनाथ धाम से भी हमारा रुद्रप्रयाग जाना जाता है, आज के समय में जो अधिकारियों की निरंकुशता इस जिले के साथ है, हमारे लोगों के साथ है, ये वाकई निंदनीय है, दुखदायी है। और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा ये चाहेगा कि हमारे लोग हमेशा आगे बढ़ते रहे, अपने लोगों पे कोई खरोंच ना आए। तो ये केंद्रीय विद्यालय अगस्तमुनि को लेके एक धरना प्रदर्शन यहाँ पे जारी है, और आज से ये जो धरना प्रदर्शन है ये 24 घंटे जारी रहेगा। लोग यहाँ पे तमाम जुट रहे हैं, तमाम लोगों का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, और सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल ये छोड़ रहे हैं लोग कि इस प्रकार से विद्यालयों को लटकाना सरकार के हित में नहीं है। उत्तराखंड राज्य मांगा गया था मूलभूत सुविधाओं को लेके, लेकिन बार बार जनता को यहाँ पे ठगा जा रहा है। और केंद्रीय विद्यालय अगस्तमुनि के निर्माण को लेके ये संघर्ष समिति यहाँ पे 23 दिनों से धरने पे बैठी हुई है। तो सरकारों से भी निवेदन है, इस प्रकार जनता को अगर बैठना पड़ रहा है इस राज्य में, जिसको अपनी शहादतों से मांगा था और तमाम राज्य आंदोलनों से मांगा था, तो कृपया जनता की जो मांगे हैं उन पे जरूर